यीशु का दोबारा आना बिल्कुल निर्गमन ग्रंथ में बताए गए मूसा के सिनाई पर्वत से वापस आने की तरह होगा। बाइबिल हमें साफ साफ बताती है कि जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तब तुरही की आवाज सुनाई पड़ेगी। ठीक ऐसा ही सिनाई पर्वत पर हुआ था जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर स्वयं प्रकट हुआ था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, पर्वत पर काले बादल छाए हुए थे और तुरही की प्रचंड निनाद सुनाई पड़ रही थी। तब मूसा परमेश्वर से मिलने सिनाई पर्वत पर चढ़े और वहां वह परमेश्वर की 10 आज्ञाएं ले रहे थे। और जब यह हो रहा था तब शिविर में लोग शिकायत कर रहे थे कि जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया था उसका क्या हुआ, पता नहीं वो लौटेगा या नहीं, और हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आज लोग यही कह रहे हैं कि यीशु ने कहा था कि वह दोबारा आएगा। उसके द्वारा की गई उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? आज 2000 साल हो गए हैं सुनते सुनते यीशु आएगा, यीशु आएगा। आखिर यीशु इतना समय क्यों ले रहा है दोबारा धरती पर लौटने के लिए? क्या आप जानते हैं, जब मूसा परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लेकर लौटे थे तब इजरायली एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे और ईश्वर की पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो चुके थे। तब मूसा ने उन सब से कहा था, जो लोग परमेश्वर की ओर हैं वह मेरी तरफ आ जाएं। तब जो लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे वे सब के सब खत्म कर दिए गए। इसी तरह बिल्कुल यीशु के आगमन के समय जो लोग परमेश्वर की ओर होंगे क्षण भर में पलक के झपकने से पहले ही उठा लिए जाएंगे, मगर जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध होंगे वो सब के सब नाश किए जाएंगे। सारा का सारा संकेत निर्गमन ग्रंथ में बताया गया है कि यीशु के आने पर क्या क्या होगा, जबकि उस समय तक न्यू टेस्टमेंट लिखा भी नहीं गया था। यीशु ने लूकस रचित सुसमाचार में कहा है, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सब का पूरा होना आवश्यक है। यीशु इन वचनों के माध्यम से हमें साफ साफ बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे ही विषय में ओल्ड टेस्टमेंट में बताया गया था। और हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि मूसा की कहानी में मूसा ने लोगों को अनेक चमत्कार दिखाए थे, जिसे देखकर लोगों ने मूसा और परमेश्वर पर विश्वास किया था। लेकिन जैसे ही मूसा सिनाई पर्वत पर थोड़े समय के लिए इजरायलियों से दूर क्या चले गए, लोग मूसा के विरुद्ध बोलने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए, क्योंकि उनको लगा कि मूसा अब कभी नहीं लौटेगा। ठीक उसी तरह यीशु ने भी दुनिया भर के चमत्कार करके लोगों को दिखाया। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों का पेट भर दिया, कितने लोगों को चंगा कर दिया, यहाँ तक कि मुर्दों तक को दोबारा जिंदा करके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। और यीशु जब परमेश्वर द्वारा उठाए गए थे तब वह माउंट ऑफ जाइन पर से उठाए गए थे और आज परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। बिल्कुल वैसे ही आज लोग कह रहे हैं, कहाँ है यीशु और वह क्यों नहीं आ रहा है? और इसी तरह की बातें इजरायलियों ने भी मूसा के लिए कहे थे। लेकिन मूसा दोबारा लौटे और यीशु भी दोबारा वैसे ही लौटेगा। बाइबिल में साफ साफ कहा गया है। यीशु का दोबारा आगमन धरती पर कब होगा यह सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है। उनके अलावा कोई भी नहीं बता सकता है कि यीशु किस पल आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वासियों को ओल्ड टेस्टमेंट में अनेक संकेत दिए हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। जैसे इब्राहिम अपने इकलौते बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह इसहाक को मारने वाला होता है तब परमेश्वर उसे रोक लेता है। और पास में एक भेड़ झाड़ियों में फंसा होता है जिसे इब्राहिम वेदी पर परमेश्वर के लिए चढ़ाता है। दरअसल में यह एक चिन्ह था कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए पाप मुक्ति के लिए एक परफेक्ट सेक्रीफाइस देगा और भविष्य में यीशु के रूप में हमें वह सेक्रीफाइस प्राप्त हुआ।
परमेश्वर ने एक ऐसी जाति को चुना जो हमेशा परमेश्वर के साथ एक समान संबंध नहीं रख पाती थी, जिसे दुनिया यहूदी जाति के नाम से जानती है। और परमेश्वर यरूशलेम में प्रकट हुआ, जिसे लोगों ने नकार दिया। परिणाम यह हुआ कि 1900 सालों तक उन्हें प्रॉमिस लैंड से दूर रहना पड़ा। लेकिन यहूदी जाति फिर से अपनी जमीन पर परमेश्वर के आदेशानुसार फिर से वापस लौटे। आगे जिन तथ्यों को मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं, उसे जानने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको संत पेतरुस के दूसरे पत्र में लिखे अध्याय 3 वचन 8 के बारे में अवश्य ही मालूम होगा, जिसमें कहा गया है कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। इसके अनुसार एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के। ओल्ड टेस्टमेंट में होसेया के ग्रंथ अध्याय 6 वचन 2 में लिखा गया है, वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। इस आधार पर होसेया का वचन ऐसे पढ़ा जाएगा, वह हमें 2000 वर्ष बाद जिलाएगा, 3000 वर्ष बाद वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आप जानते हैं कि 30 एडी में यीशु सूली पर मारे गए थे और इसी के बाद यहूदी जाति का विनाश शुरू हो जाता है और यह जाति 1900 सालों तक पूरी दुनिया में मारे मारे फिरते हैं। 30 एडी में यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ था, तब से 1000 वर्ष होगा 1030 एडी, जो पहला दिन होता है। होसेया ने 3 दिन में उद्धार होने की बात बताई है, तब इस आधार पर पहला दिन पूरा होता है। इसके बाद 1030 एडी से 2030 एडी तक दूसरा दिन, जो 2000वां वर्ष है, वह होता है और 2030 एडी के बाद 3030 एडी तीसरा दिन यानी 3000वां वर्ष होता है। और इसी तीसरे दिन को होसेया ने मानव जाति का उद्धार का दिन बताया है, यानी उठाए जाने का दिन, जिसे आप रैप्चर नाम से जानते हैं। लेकिन उठाए जाने के पहले यहूदी जाति दूसरे दिन फिर से रिवाइव होकर वापस आएगी। इतिहास में पीछे जाने पर आप पाएंगे कि इजराइल, जो यहूदियों का राष्ट्र था, 1948 को दुनिया के नक्शे पर वजूद में आता है। और आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि यहूदियों के दिन की शुरुआत सूरज के ढलने के बाद होती है। 1948 के पीछे के वर्ष दूसरे दिन में आते हैं और इसके आगे के वर्ष या दिन से तीसरे दिन या वर्ष की शुरुआत होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर बाइबिल की प्रोफेसी आज के इतिहास के साथ इतना मैच कैसे कर पा रही है, जो कि कई हजार वर्ष पहले लिखी गई थी? यानी 2030 से 3030, जो तीसरा दिन है, इसी टाइम फ्रेम में लोग उठा लिए जाएंगे, जैसा होसेया ने कहा था। यानी रैप्चर इस समय हो सकता है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसको जानकर आपका सिर भी चकरा सकता है। आदम की रचना के बाद 1948 वर्षों के बाद ही इब्राहिम का जन्म हुआ था। क्या गजब के हिंट दिए गए हैं बाइबल में। 1900 वर्षों के बाद यहूदी वापस आते हैं और यहूदियों के पूर्वज पिता इब्राहिम का 1900 वर्षों के बाद ही जन्म होता है। प्रकाशना ग्रंथ में बताया गया है कि धरती पर 1000 वर्षों का परमेश्वर और उसके लोगों का राज होगा। लेकिन यीशु के आगमन के समय सबसे पहला काम क्या होगा? वह अपने लोगों को उठा लेगा जो उसका इंतजार कर रहे हैं। होसेया ने यही तो कहा है, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। बाइबिल ऐसा कहती है कि यीशु मसीहा के आगमन के दिन और उस घड़ी को पिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन यह भी कहा गया है कि अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसकी टहनियां बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। बाइबिल में जब भी अंजीर का पेड़ या जैतून की बात कही जाती है, वह सीधे सीधे इजराइल को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अंजीर का पेड़ यानी इजराइल है।
जो 1948 को पेड़ बना, जिस पर आज अंकुर फूट रहे हैं, बिल्कुल बाइबल की प्रोफेसी के अनुसार। तो इसका मतलब यही है कि अब यीशु का आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के आने के वर्षों को जान पाएं। आप जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट के आने के 7 वर्ष बाद ही यीशु का फाइनल आगमन होगा। उससे पहले तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। एंटी क्राइस्ट का आना भी रैप्चर का एक चिन्ह होगा। आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आश्चर्यजनक बात है। आदम से यीशु के बीच वर्षों का अंतर 4000 वर्षों का होता है और हम जिस वर्ष में अभी मौजूद हैं वह 6000वां वर्ष है और 2030 के बाद हम 7000वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। आप जानते हैं यीशु की मृत्यु और वो पुनर्जीवित 30 एडी में हुए थे। उस समय से 2030 में वर्षों का अंतर 2000 वर्षों का होता है और 7000वां वर्ष होशेया नबी के बताए तीसरे दिन का वर्ष भी है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का वर्ष 2000 वर्षों का है। यह समय चर्च एज माना जाता है क्योंकि 30 एडी के बाद ही क्रिश्चियनिटी वजूद में आई। लेकिन 2000 वर्ष खत्म होने वाला है, यानी कि चर्च एज भी खत्म होने वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं 7वें दिन परमेश्वर ने सब बनाने के बाद आराम किया और 7000वां वर्ष अंतिम वर्ष है जब सब कुछ समाप्त होगा और हम परमेश्वर से जा मिलेंगे। इस बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है जिसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार बाइबल में कई संकेत छिपाकर हमें दिए गए हैं ताकि जो सच्चे हृदय से सच्चे परमेश्वर की चाहत रखते हैं वह सब मुक्ति पाएं। मूसा का इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाकर आजाद करवाना भविष्य में मसीहा किस प्रकार आएगा और क्या करेगा उससे घनिष्ठ संबंध है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणियां दी गई हैं वह समय आने पर 100% पूरी हुई हैं।